हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एंड दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। तो आज के सेशन में हम ओनली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स को जानेंगे अच्छी तरह से कि एक्चुअल में फोर्स होती क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, देखो जो यहाँ पे लिखा है अभी उस पे ध्यान मत देना क्योंकि वो तो हम पढ़ ही लेंगे बाद में। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से। ओके ओके, तो देखो दो टोए कार है मेरे पास, सुनना ध्यान से। दो टोए कार है मेरे पास सेम साइज की। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप लोग बता सकते हो उसमें से, उन दोनों कारों में से कौन सी कार तेज चलेगी? अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बता देंगे भाई। ठीक सोच रहे हो भाई, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं जब तक हमें उनकी स्पीड नहीं पता होगी, तब तक हम कैसे बता देंगे। हाँ, अब हम बता सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो एक कार है, मान लो कार ए है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर हावर और कार बी की स्पीड है 11 किलोमीटर पर हावर। यस, अब हम बता सकते हैं कौन सी कार तेज चलेगी। कार बी, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है भाई। स्पीड से ही तो आप लोगों ने पता लगाया ना कि भाई कौन सी कार तेज चलेगी। ठीक है, ओके। अब देखो, बॉल है जो ग्राउंड पे रोल कर रही है, मोशन में है, जो चल रही है। ठीक है, बॉल है मोशन में, मान लो ये चल रही है। ठीक है, अब इसके ना तीन चार केस हो सकते हैं इस बॉल के लिए। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट है चेंज डायरेक्शन। भाई हम इस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया आप लोगों को कि रोल कर रही है, मोशन में है। अब यहां पे खड़ा हुआ है एक लड़का। ठीक है, इसके पास बॉल आई, इसने बॉल को किक करा, ऐसे जा रही थी बॉल और अब बॉल जा रही है ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे आ रही थी ऐसे चली, डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, दूसरा गोइंग फास्ट। फास्ट, हम इस बॉल की स्पीड तेज भी कर सकते हैं। कैसे? अब वहीं पे एक लड़का है, यहाँ पे आया हो, उसने जो मोशन में थी बॉल, उसने बॉल को जोर से किक किया, लात मारी। अब जो बॉल की स्पीड पहले थी एक्चुअल में, जो आराम आराम से रोल कर रही थी, मूव कर रही थी, अब उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्लो थी, फास्ट हो गई, तेज हो गई। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या हो सकता है? स्लो डाउन। स्लो डाउन, इसकी स्पीड बॉल की कम भी हो सकती है भाई। वो पहले की तरह मोशन में थी, आराम आराम से रोल कर रही थी। अब इस लड़के के पास आई, इसने कुछ नहीं करा, बस हल्का सा पैर लगा दिया उस पर, स्पीड चेंज हो गई, कम हो गई, स्लो डाउन हो गई। और चौथा है, चौथा क्या हो सकता है इसके लिए? ये बॉल को रोक भी सकता है, स्टॉपिंग।
अब इसने कुछ नहीं करा, बॉल इसके पास आई, इसने बॉल को रोक लिया अपने पैर से, बॉल रुक गई। अब एक बात बताओ, इन चारों केसों में क्या अप्लाई हुआ है? फोर्स। देखो धीरे धीरे फोर्स वाले कंसेप्ट पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो चारों चीजों में क्या अप्लाई करा हमने? फोर्स अप्लाई करा। जब डायरेक्शन चेंज करनी थी, जब फोर्स लगाया बॉल पे। स्पीड और तेज करनी थी, गोइंग फास्टेस्ट, जब इस लड़के ने किया, इसकी स्पीड तेज होगी बॉल की। स्लो डाउन करवाना था, इस लड़के ने आराम से रोक लिया बॉल को, स्पीड जो पहले थी उससे कम हो गई। स्टॉपिंग, जब ये बॉल जा रही थी, अब इसने रोका जब बॉल को, वहां पे भी इसने भी फोर्स लगाई, डायरेक्शन चेंज करी, फोर्स लगाई। गोइंग फास्ट, तेज करने के लिए फोर्स लगाई, स्लो डाउन करने के लिए फोर्स लगाई, स्टॉप रोकने के लिए फोर्स लगाई। ओके ओके। अब वहीं पे देखो, जैसे हॉकी प्लेयर के पास बॉल आई, अब उसने अपनी हॉकी से स्ट्राइक करा बॉल को, मारा जब, तो उसने अपनी हॉकी से भी फोर्स लगाया बॉल पे। अब देखो उसमें दो चीज हो रही है, या तो वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, अब उसके पास आ रही थी इस साइड से, उसने मार दिया इस साइड, डायरेक्शन चेंज कर दी। और दूसरा, वो बॉल की स्पीड को भी कम तेज कर रहा है, जरूरत है तो स्पीड को तेज भी कर सकता है जोर से मार के, और जरूरत नहीं है तो स्पीड को वो कम भी कर सकता है हल्के से मार के। ओके, ठीक है। वहीं पे बेस्ट में क्रिकेटर, अब जो फील्डर्स हैं, जो फील्डिंग करते हैं, उसने थ्रो किया, बॉल फेंकी क्रिकेटर के पास, बैट्समैन के पास, उसने अपने बैट से फोर्स लगाया, बॉल पे मारा। अब बॉल की जिस स्पीड से आ रही थी, वो स्पीड चेंज हुई, पहली बात तो भाई, जोर से लगाया, आराम से लगाया। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करी, और वो इस डायरेक्शन में मार सकता है, इस डायरेक्शन में भी मार सकता है, कोई भी डायरेक्शन में मार सकता है, 360 एंगल की, ठीक है। कोई से भी एंगल की डायरेक्शन में वो मार सकता है बॉल को। और एक और बात, अब जो फील्डर्स है, जो फील्डिंग कर रहे हैं, उसने बॉल को रोक भी लिया चौका छक्का लगने से बचाने के लिए, अब उसने भी फोर्स लगाई अपने हाथों से। ओके, तो इन सभी सारी चीजों में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके ओके। देखो फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स एक एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे करा जाता है। फोर्स एक एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे करा जाता है, जैसे कि किकिंग, जब किक लगाई, फोर्स लगाया। लिफ्टिंग, अब ये मार कर रखा है हाथ पे, लिफ्ट कर लिया, फोर्स लगा के इसको उठा लिया, फोर्स लगाई मैंने भी। और पैडलिंग, साइकिल चलाते हैं, फोर्स लगाते हैं पैडल पे, तभी तो साइकिल चलती है, ठीक है। ओके। और क्या हो सकता है? स्टॉप करना, अब इसने स्टॉप बॉल को रोक दिया था, फोर्स लगा के ही तो रोका। वहीं पे अब किसी चीज को पुश कर रहे हैं, धका रहे हैं, वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके ओके। अब देखो, इतनी सारी चीजों पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डेली लाइफ में हम देख भी रहे हैं, पर अब इन हर एक चीज को एक एक करके लिखना इम्पॉसिबल है। तो मेनली इनको दो चीजों में, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा जाता है। कौन कौन सी?
पुशिंग, पुलिंग। पुश करना, धक्का लगाना। पुल करना, खींचना। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब दो कैटेगराइज में मैंने बोला क्यों कैटेगराइज कराया गया इनको। देखो अब जैसे ये है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, किसी बॉक्स पे, डब्बे पे, तो मैं हर चीज के लिए ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मार्कर है, मैं इसको पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा हर चीज के लिए कि भाई मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं। तो मैंने ली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है फोर्स को, पुश और पुल, खींचना और धकाना। ठीक है। अब पुलिंग के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कुएं में से पानी लिफ्ट करते हैं तो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है। जैसे मार्कर है, इसकी कैप को पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। ठीक है। और बहुत सी चीजों में ये दोनों भी होते हैं, जैसे कि दरवाजा हो गया, डोर है, पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं। ये डस्टर है, पुश, पुल करा, पुश करा, पुल करा। ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई डेली लाइफ में फोर्स के। ओके। तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज पे पुश या पुल करना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना और उस ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से इंटरेक्शन से जो फोर्स, इंटरेक्शन के कारण जो प्रभाव देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब इंटरेक्शन क्या होता है, देखो जब कोई दो वस्तु या कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के प्रभावित करना, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के प्रभावित करना हम बोलते हैं इंटरेक्शन। जैसे कि बॉल, अब बॉल रखी थी हमारे पास और एक लड़का था, इन दोनों ने इंटरेक्ट करना, इनके इंटरेक्शन से दो जो प्रभाव देखने को मिला उसी को तो हम फोर्स बोल रहे हैं ना भाई। अभी ये बॉल अकेली रखी थी, मान लो रेस्ट पे बॉल रखी, तो इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा इसमें दो चीजों का। अब ये बॉल ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो बात अलग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ हमारी। अब देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि ये मार्कर है, ये ऐसे रखा है, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अभी भी इस पे फोर्स लग रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फोर्स कैसे लग रही है भाई, ना तो ये इस साइड जा रहा है ना ये इस साइड आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, फोर्स लग रही है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। जो हमारी अर्थ लगाती है, धरती लगाती है। ठीक है। मैं इसको हाथ डालूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको खींच रही है। ठीक है। पुल कर रही है। ओके। तो दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के प्रभाव को हम फोर्स बोलते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन को के कारण जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। अब प्रभाव समझ में आ रहा है ना, प्रभाव वही जो चीज ये शो कर रहे हैं एक दूसरे को लेके, इंटरेक्शन से मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन से जो चीज दिख रही है उसको हम फोर्स बोल रहे हैं कि भाई बॉल यहां से यहां पे आ गई, किसके कारण आई, फोर्स के कारण, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण ही तो आई ना। ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना,
फोर्स कहलाता है, लेकिन उनके इंटरेक्शन के प्रभाव से दो ऑब्जेक्ट से। अब पढ़ लेते हैं अब डेफिनेशन। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी डेफिनेशन मत पढ़ना, वो तो पढ़ लेंगे बाद में, पहले सुन लो क्या मैं बोल रहा हूं। ओके, आओ पढ़ते हैं एक बार। देखो, ए फोर्स इज ए पुश और पुल। ये मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। किस पे? ऑब्जेक्ट पे, अपॉन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना। रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। इंटरेक्शन, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंटरेक्शन क्या होता है। फिर बता रहा हूं इंटरेक्शन क्या होता है। किसी भी दो वस्तु जब एक दूसरे पे बल लगा के जो प्रभाव देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पे फोर्स लगा के प्रभावित करती है एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, दो चीजों के बीच में होता है, बता चुका हूं। ठीक है, तो अकेली बॉल रखी रहती तो ये मूवमेंट, मोशन शो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कोई चीज इसके इंटरेक्शन नहीं हुई किसी चीज की। अब बॉय ने इसके साथ इंटरेक्ट करा तो इनके इंटरेक्ट से जो प्रभाव देखने को मिला उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, और भी एग्जांपल्स है इसके। ठीक है, धीरे धीरे। तो ओके, आज के लिए इतना ही बस। आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू।